क्योंकि जो लाइफ स्टाइल जिसका सही नहीं है, जिसका जीवन शैली नहीं ठीक है, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ ही रहेगा, बीमार ही रहेगा, रोगी ही बन करके रहेगा। इसीलिए जो है सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति को जो है अपनी जीवन शैली को सुधारना जरूरी है। सुबह से लेकर के शाम तक जो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, जीवन शैली होना चाहिए, वह जो है आधुनिक युग के अनुसार नहीं होनी चाहिए। आधुनिक युग तो कोई तालमेल ही नहीं देता है, ठीक है। कोई किसी शरीर का आपके प्रकृति को आपको पता नहीं है कि मेरी प्रकृति क्या है, जलवायु का पता नहीं है आपको, देश का पता नहीं है, भूगोल का पता नहीं है आपको कि किस भूगोल में आप रहते हो। जिस भूगोल में रहते हो उस भूगोल को आप जानिए और उस भूगोल के अनुसार आप अपने जीवन को ढालिए। सबसे पहले जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के भूगोल को समझिए, वातावरण को समझिए, ठीक है। वही उसका भूगोल है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का वातावरण कैसा है। तो ये वातावरण नहीं, आपके मोहल्ले का वातावरण नहीं, वायुमंडलीय वातावरण की बात कर रहे हैं। तो उसको समझिए, वहाँ के जो जल है, भूमि है, पृथ्वी है, ये तमाम चीज़ें तो बाह्य कारण हम बता रहे हैं। और आंतरिक रूप से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कारण होता है, सुबह से लेकर के शाम तक हमें अपने एक जीवन शैली को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और व्यवस्थित रूप में यदि जीवन शैली का आप पालन करना चाहते हो तो जो आयुर्वेद में वर्णित जीवन शैली है उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। योग में जो बताया गया जीवन शैली है उसी पे चलना चाहिए। गीता में भी आएगा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा सकर्म, ठीक है। तो जो है हमारा खान पान ये सब आगे आएगा। तो मैं जो है योग के अनुसार जो है और आयुर्वेद के अनुसार जो है शॉर्टकट में आपको संक्षिप्त रूप से जो है आपको एक छोटा सा जीवन शैली बताऊंगा जिस पे आप चलते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो सबसे पहले आपको सुबह में प्रातः काल संध्या के समय अपना बिस्तर छोड़ना चाहिए, जाग जाना चाहिए, ठीक है। जीवन शैली सबसे पहले करने के लिए क्या आपको चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि कम से कम सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले उठिए, ठीक है। सूर्य उगने के 1.5 घंटा पहले उठिए और कम से कम उसके बाद जो है 4:30 बजे या 5 बजे भी उठते हैं तो चलेगा, ठीक है। 5 बजे उठते हैं तो भी चल, वो तो बहुत अच्छी बात है। 4:30 बजे उठ जाते हैं तो, हाँ 4:30 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जो है बिस्तर पे बैठ कर के उठ के सबसे पहले बैठना चाहिए। बैठने के बाद जो है ईश्वर की थोड़ा सा प्रार्थना कर लेनी चाहिए, गायत्री मंत्र है या जो भी आपका कोई भी मंत्र हो इष्ट आदि, तो उस मंत्र का जप कर लेना चाहिए। ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। और इस तरह से जो है, और कहते हैं आयुर्वेद में तो कहा यह भी जाता है कि जो स्वर चल रहा हो उसी पैर को नीचे रखना चाहिए जमीन पे, ठीक है। और ये उसके बाद जो है हमें जल आदि का ग्रहण करना चाहिए, चाय आदि नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो सुबह से लोग उठते ही बेग टी लेते हैं, तो यह आदत जिनकी भी है चाय कॉफ़ी की, वो नहीं पीनी चाहिए। और वहाँ पे शुद्ध गुनगुना जल ही पीना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो पानी जो है शुद्ध जल हो कोई भी, और उसको जो है तांबे के लोटे में हो उसको रख दीजिए तो उसका पीजिए, मटके का पानी हो तो उसको पीजिए, परंतु ध्यान रहे कि सुबह का जो पानी होता है वो ठंडा ना हो, ठीक है। गुनगुना पानी हो या गर्म पानी हो। यदि गर्म पानी पीते हो, जिनको कफ की प्रवृत्ति है, जिनका कफ ज़्यादा बनता है, तो उनको गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना नहीं, ठीक है। उनको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पीना चाहिए जिनकी कफ की प्रवृत्ति है, ठीक है। जिनकी पित्त की प्रवृत्ति है वो ठंडा पानी भी पी लेंगे तो चलेगा, ठीक है। जिनका पित्त प्रकृति, अपनी प्रकृति को सबसे पहले जानिए आप लोग कि आप लोगों की प्रकृति क्या है।
मेरी प्रकृति वात है कि पित्त है कि कफ है, ये पहले आप लोग किसी वैद्य, अच्छे वैद्य के पास जाइए और उससे पूछेंगे तो वो आपकी नाड़ी देख करके बता देगा कि मतलब आप किस प्रकृति के हो। ठीक है, तो हमारे पास आप लोग प्रकृति जानना जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास होते तो मैं आप लोगों को बता देता। अब कहीं कोई मिलता है आप लोगों के, कोई जानने में कोई विशेषज्ञ है, नाड़ी वैद्य है, तो उससे आप इसके बारे में पता करिए कि मेरी मेरा प्रकृति क्या है। सबसे पहले व्यक्ति को प्रकृति जानना जरूरी है। प्रकृति पे ही पूरी दिनचर्या निहित होती है। जिसको अपनी प्रकृति नहीं पता होती है वह मिक्स वाली दिनचर्या, जनरल दिनचर्या यदि फॉलो करता है तो हमेशा उसको नुकसान होता है। ठीक है, तो अपनी प्रकृति तो आपको मालूम होनी चाहिए, हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, परंतु हमें अपनी प्रकृति तो मालूम ही नहीं है, दूसरे की पता है। ठीक है, तो जो वैद्य हैं, जो नाड़ी वैद्य हैं, उनसे कभी आप मिलिए। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि आपकी प्रकृति क्या है, वात है कि पित्त है कि कफ है कि वात पित्त है कि कफ पित्त है कि अच्छा वात प्रकृति है। कभी कभी मिक्स भी प्रकृति होती है, ठीक है ना, मिक्स प्रकृति भी होती है, तो उसमें भी ध्यान देना होता है। आपको पता नहीं चलता है कि प्रकृति किसी किसी की मिक्स भी होती है, दो मिल करके होती है, जैसे वात पित्त हो गया, पित्त कफ हो गया, वात पित्त हो गया, ऐसे होता है। तो मिक्स भी प्रकृति होती है। ठीक है, कभी कभी किसी में दो प्रकृतियां होती हैं, किसी किसी में तीनों प्रकृतियां आ जाती हैं। इस तरह से सम विषम सब आता है। तो आप किसी अच्छे नाड़ी वैद्य के पास जाएंगे तो वो आपको आपकी प्रकृति बताएगा। ठीक है, हाँ, तो उसके पास जाइए, उससे आप पता करवाइए कि मेरी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के अनुसार जो है पानी जल का सेवन करना चाहिए। प्रकृति के अनुसार उसके बाद जो है शौच आदि से निवृत्त होकर के व्यायाम करना चाहिए। सबसे पहले व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम भी यदि करते हो तो आप अपने प्रकृति का चुनाव करो, टीवी में देख करके मत करो। किसी अच्छे गुरु के, अच्छे जो ये वात पित्त कफ के अनुसार, जो आयुर्वेद के अनुसार जो जानने वाला व्यक्ति हो, उसके संपर्क में रह करके आप योग करो। हाँ, मार्गदर्शन जरूरी है। आप जैसे कि आजकल ऐसे मत योग शुरू कर दीजिए जो जनरल टीवी में चलते हैं, जो जनरल सिखाए जाते हैं। नहीं, वहाँ पे आपकी प्रकृति और सब आपको थोड़ी पता है, आपको क्या बीमारियां हैं, क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो जो इसके योग्य हो उसी के से आप करने का प्रयास करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो योग कराने वाले लोग हैं उसमें भी काफ़ी लोग अयोग्य लोग आ गए हैं, जिनको पता नहीं है और अच्छी तरह से शायद नहीं करा पाते हैं। तो कई लोगों की शिकायतें भी होती हैं। तो आप कम से कम देखिए, यदि जिससे आप योग करते हो, देखो कि आप एक्सपर्ट है कि नहीं है, जानकार है कि नहीं है। ठीक है, मार्गदर्शन अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो आपको समस्याएं नहीं आएगी। ठीक है, जो योग का एक्सपर्ट हो, अनुभवी हो, ठीक है, तो उसके साथ करिए तो आपको ज़्यादा फायदे होंगे। जो एक्सपर्ट होते हैं उनको सब पता होता है। ठीक है, तो अब ये और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो योग वाले हैं उनको आयुर्वेद भी आना पूरा ज़रूरी है। तो जिनको आयुर्वेद नहीं पता है वो भी चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। तो आयुर्वेद का हाँ, आयुर्वेद पूरा पता होना चाहिए। तो इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार जो है वात पित्त प्रकृति होना चाहिए। कौन से आसन आपके लिए उपयोगी है, कौन से आसन उपयोगी नहीं है, कौन से प्राणायाम आपको करना चाहिए, कौन से प्राणायाम नहीं करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार। और उसके बाद आता है रोग के अनुसार कि आपको कौन कौन से रोग हैं, तो किस किस रोग में कौन कौन से आसन करते हैं, किस प्राणायाम करते हैं, ये भी ध्यान देंगे। उसके बाद जो है आपको जो है शौच आदि से निवृत्त होते हैं। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद जो है व्यायाम करिए। व्यायाम करने के बाद जो है योग आदि थोड़ा कर लीजिए। उसके बाद ध्यान करना चाहते हो, स्नान आदि से पूर्ण होने के बाद ध्यान कर सकते हैं। संध्या यदि करना चाहते हैं तो संध्या जरूर करिए। हवन करिए, जैसे कि कोई गायत्री परिवार से है, कोई आर्य समाज से है, तो हवन आदि का अभ्यास करना चाहिए। आप लोगों को हवन आदि करना चाहिए, नहीं तो मंत्र जप कर लेना चाहिए, पूजा पाठ कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7-8 बजे तक आप नाश्ता करिए, जो नाश्ता करते हैं उनके लिए। ठीक है,
तो नाश्ते में क्या करना चाहिए, या तो आप ऐसे ऐसे पदार्थ लीजिए जो, जैसे कि आजकल लोग जो है बादाम खा रहे हैं, अंजीर खा रहे हैं, मुनक्के खाते हैं, किशमिश खाते हैं ना, नाश्ते के रूप में, ठीक है। तो इसमें भी जो मात्राएं हैं वो थोड़ा सीमित करके लिया करें, जो लोग आजकल सभी के घरों में लोग ये ले ही रहे हैं, ठीक है, नाश्ते के रूप में। तो या तो ये ले लीजिए, या तो पेय पदार्थ लेना शुरू करिए, फल आदि का लेना शुरू करिए, ठीक है। सुबह में आप आयुर्वेद आदि के अनुसार जो है फल आदि ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और ये सारे ड्राई फ्रूट भिगोया होना चाहिए, ठीक है ना। वो बिना भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट नहीं लेना चाहिए। कोई भी ड्राई फ्रूट हो उसको पानी में गला करके ही लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नाश्ता आदि करिए, नाश्ता आदि करने के बाद जो है फिर अपना आप कार्य में लग जाइए, जो भी आपकी दिनचर्या है, और उसको कार्य को करिए। फिर 12 बजे से पहले भोजन करिए, ठीक है। 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। हमारी जो भोजन का जो नियम होता है वो लोग 1 बजे 2 बजे 3 बजे भोजन करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है और कई तरह की बीमारियां ला के खड़ा करता है। तो 12 बजे भोजन कर लीजिए, 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना है आपको। जीवन शैली आपकी यही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा दिन में यदि आराम करना चाहते हो तो कर लो, नहीं आराम करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु सोना नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिन में आराम करिए परंतु सोइए मत। अब ये मत कहिए कि नींद आ गई तो 2-4 घंटे चले गए, 1-2 घंटे सो लिए, नहीं। झपकी यदि आती है तो वो ले लीजिए, बहुत अच्छी है वो। झपकी लेने के बाद जो है व्यक्ति बहुत एक्टिव हो जाता है, अपने काम को बड़े तल्लीनता के साथ करता है। परंतु सोने का यदि अभ्यास है तो उसको करेंगे तो आपके अंदर कफ बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, डायबिटीज आदि होगा, और आयु की क्षति भी होती है। दिन में जो सोता है कहते हैं उसकी आयु कम होती है, उसकी उम्र कम होती है, ठीक है। तो यह आपको नहीं करना है। उसके बाद जो है आप भोजन आदि करते हैं तो जो दिन का भोजन करते हैं, दिन के भोजन का आधा भोजन जो है शाम को करना है, ठीक है। क्या करना है, आधा भोजन ही करना है। जो दिन में भोजन लिया इसका आधा भोजन लेना है, और ऐसा भोजन लेना है, हल्का भोजन लेना है। और कम से कम आपको जो है 9 से 10 बजे तक या 11 बजे तक सो जाना चाहिए। दूध आदि पीते हैं तो सोते समय पीजिए। रात के खाना खाने के बाद व्यक्ति को टहलना भी चाहिए, और खाना पूरी तरह से जब पच जाए तो आप सोने जाइए। उसके बाद दूध आदि पी सकते हैं। दूध में गाय का दूध पीने का प्रयास करिए, भैंस आदि का दूध, अमूल आदि का दूध न पिए। यदि शुद्ध गाय का मिलता है तो वही पिए, ठीक है। हाँ, गाय का दूध पीजिए, उसमें गाय का घी मिला लीजिए अगर पीना है तो। वो वात को कम करता है, शरीर में ग्रीसिंग का काम करता है, हड्डियों के ज्वाइंट्स को घिसने नहीं देता है, ठीक है। और आप लाइफ टाइम आपका मजबूत बना रहेगा। और रात को कम से कम जल्दी सोइए, ठीक है। रात को जल्दी सोएंगे तो उधर जल्दी जगेंगे, और रात को जब सोते हैं तो उस समय भी आप प्रार्थना आदि करके सोएं, ठीक है। हाँ, रात को जब सोते हैं तो उस समय भी प्रार्थना आदि करके सोइए, तो शॉर्ट में बताया आपको, ठीक है। और एक खाने का जो तरीका होता है वह जो होता है वह 2 टाइम ही होता है या 1 टाइम होता है, ठीक है। तो एक सुबह में खा लीजिए, एक सुबह 9 से 10 बजे का जो खाना है, नाश्ता ना करके सीधे 9-10 बजे खाइए, ठीक है। 9 से 10 बजे के बीच में खाना खा लीजिए। उसके बाद शाम को फिर खाइए आप 5 से 6 बजे, ठीक है। और शाम का जो भोजन है, टाइमिंग में बताना भूल गया शाम के भोजन का। शाम का भोजन जो है 5 से 7 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद तो भोजन निकृष्ट हो जाता है, फिर बीमारियां, डायबिटीज आदि तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका रोगों को, बड़े बड़े रोगों को आमंत्रित करता है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे जी। तो हाँ, तो ये, और इसका आप ध्यान करिए। और मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियों का ही सेवन होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में क्या हो रहा है कि सभी मौसम की सब्जियां मिलते हैं, सभी मौसम के फल मिलते हैं। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है
आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन मौसम का फल है, कौन मौसम की सब्जी है। यदि मौसम के विपरीत फल सब्जी खाते हो तो भी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, यदि आप कहोगे कि मैं तो अच्छा भोजन किया, अब इस समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन महीने में जो है आयुर्वेद के अनुसार जो है दूध का सेवन वर्जित है। ठीक है, हाँ, दूध से कोई भी बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं तो बीमारियाँ, तबीयत खराब होगी, समस्याएं होती हैं। इस समय दूध का त्याग कर देना चाहिए, इसीलिए भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। ठीक है, इसलिए सावन के महीने में जो है लोग जो है भगवान शिव को दूध चढ़ा देते हैं कि आप अब भगवान शिव ही ले लें। मनुष्य यदि खाता है सावन के महीने में दूध आदि, पूरे सावन भर दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि इस समय दूध पीते हो तो बड़ी बड़ी बीमारियां होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। हमेशा डॉक्टर के पास दौड़ते रहोगे, कोरोना आदि का टीका लगाओगे, दौड़ते रहोगे, फिर हॉस्पिटल में जाओगे, रेमडेसिविर के लिए दौड़ लगाएंगे, फिर तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो ये सारे अंदर से मजबूत होइए। आप लोग तो गीता पढ़ते रहिए, आप इतना मजबूत हो जाएंगे आप लोग कि फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीता मजबूत कर ही देती है। गीता जो है ना योद्धा बना देती है। गीता जो है आपको अर्जुन की तरह बड़ा से बड़ा योद्धा बना देती है। आप फिर समाज में किसी से हारते नहीं हो, ना कोई दुनिया में आपको हरा पाएगा गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। और कोई है? किसी का प्रश्न तो नहीं है? अब तो इस विषय को यहीं पूरा करते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज़ मुझे ना थोड़ा सा, मेरा लग रहा है नेटवर्क कम हो रहा है, तो आप बोलिए एक बार और। जी जी, कुछ समय आप अवॉइड कर, 3 महीने के बाद जो है तांबे के लोटे में पानी पीना बंद कर दीजिए 3 महीने बाद। अब ये इसका विशेष तो देखिए, एक है जो बनाया हुआ है आयुर्वेद के अनुसार, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, परंतु आप चाहे तो मैं जो ऐसा करता हूँ कि 3 महीना किसी भी पदार्थ बर्तन में लेने के बाद उस बर्तन को चेंज करके दूसरे पदार्थ में लेता हूँ। ठीक है, मिट्टी का बर्तन हुआ या स्टील का बर्तन हो या कोई भी हो। ठीक है, तांबे के बर्तन में पानी भले लेते हैं परंतु उसको रखते हैं दूसरे पात्र में। ठीक है, उसके सरफेस टेंस को कम करने के लिए जो है तांबे के लोटे में लेते हैं पानी, परंतु वो पानी जो रखा होता है वो दूसरे पात्र में रखा होता है। ठीक है, कि जो है हमारे पेट में जो पानी जाए ना तो उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा न बने, कि हम पेट, इसका जो लोटा होता है, लोटे से पानी पीने का तात्पर्य होता है कि हमारे पेट का सरफेस टेंस कम होता है, दबाव ज़्यादा नहीं बढ़ता है, पेट निकलता नहीं है, क्योंकि पेट निकलना यहीं, पेट का जो सरफेस टेंशन है वो यहीं पे सब पेट के आकार का ही लोटा बना होता है। हमेशा लोटे में ही पानी पीना चाहिए। भारत की जो परंपरा रही है, भारत में ऋषियों ने जितने भी बर्तन बनाया है वह सीधे नहीं बनाया है। जितने, जैसे ग्लास है ना, तो ग्लास यूनान की देन है, यूनानियों ने बनाया है। हमारे देश के जितने भी बर्तन बने हुए हैं वो सीधे गोल आकार के होते हैं, परंतु जो यूनानी हैं तो यूनानियों ने गिलास की खोज किया है, उनकी गिलास ऐसे सीधी होती है, हमारे देश की गिलास खोज नहीं है। ठीक है, वो यूनान के लोगों की है, क्योंकि वहाँ पे जलवायु कुछ अलग है। हमारे देश के लिए सबसे अच्छा लोटा होता है, क्योंकि हमारे जलवायु के अनुसार जो है ये बहुत सेट बैठता है, कभी गैस नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं हो सकती है, सरफेस टेंस नहीं बढ़ सकता है, और जो है हार्निया आदि जो समस्या होती है, और भी बहुत कई समस्याएं होती हैं जो इससे ठीक होती हैं। इसलिए जो है लोटे में ही पिया करिए। तो पानी पीने के लिए स्टील आदि से अच्छा जो है तांबा होता है, बाकी जो पानी हमारा रखा होता है वह भस्मयुक्त पानी होता है। ठीक है, तो केवल हम रख कर के पीते हैं, बाकी हमारा पानी भस्मयुक्त रहता है। तो इसलिए जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तांबे के लोटे में पीना चाहते हो तो 12 मास पी सकते हो ले करके। ठीक है, ठीक है ना।
पात्र दूसरे बर्तन में रख दीजिए, घड़ा में रख दीजिए, मटके में रख दीजिए, किसी अन्य पदार्थों में रख के पीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है ना? जी जी, धन्यवाद।